रामेश्वर चौरसिया, आपका जवाब। जी अदिति जी, आपने देखा पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाएं घटी, इन्हीं के मुंह से जो निकला उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। आप देखें, हमारे यहाँ कहते हैं सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। आप देखें, एक बाहुबली जिनको कोर्ट में लाया गया था पेशी के लिए, उनको वापस जेल जाना था, कैसे अपने घर जाते हैं, राजद के कार्यालय जाते हैं, फिर सर्किट हाउस में ठहरते हैं। कहाँ डग गया डर? डर तो समाप्त हो गया, क्योंकि नीतीश जी तो पूरी तरह सरेंडर कर गए हैं। पहले सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि कोर्ट अपना काम करेगा। एक बात आप बताइए, जिस व्यक्ति को जाना था सरेंडर करने कोर्ट के आदेश से, वो व्यक्ति राजभवन जाके शपथ लेता है। क्या शपथ लेने के पहले आप कह रहे हैं नीतीश जी को कुछ मालूम नहीं, वो नाम दे दिया हम कर देंगे, किसी क्रिमिनल का देंगे, नीतीश जी शपथ दिला देंगे? अरे भाई साहब, गृह मंत्री भी नीतीश जी हैं, मुख्यमंत्री भी नीतीश जी हैं। आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को शपथ दिलाया जाता है, उसका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन आता है, सीआईडी से रिपोर्ट जाती है, और ये व्यक्ति तो 16 से फरार है, दुनिया जानती है। अब किस प्रेशर में ऐसे व्यक्ति को बना कि आपके पास अच्छे लोग नहीं थे? और आपके जवाब में एक लाइन में और दे देता हूं, सुन लीजिए, आरजेडी के लोग भी बैठे होंगे। देखिए, इस व्यक्ति को आप शपथ दिला रहे हैं और आप ही के इस समाज के 9 विधायक और विधान पार्षद शपथ ग्रहण का बहिष्कार कर रहे हैं कि आप जो फरारी है उसको शपथ दिला रहे हैं, अच्छे व्यक्ति घर में बैठे हैं। तो आपकी क्या मजबूरी है कि इन दागी लोगों को बना करके बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं? फिर वो ट्रेलर तो आप ही दिखा रहे हैं जंगल राज का, और हमसे कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं। हम लोग कहां कुछ कह रहे हैं? ट्रेलर तो आपने दिखा दिया 2 दिनों में। तो क्या नीतीश जी पूरी तरह सरेंडर कर गए तेजस्वी जी के सामने? नहीं, आप बताइए ना, नीतीश जी सरेंडर कर गए हैं कि नीतीश जी क्या करेंगे? वो जिसका नाम दे देंगे उसको शपथ दिला देंगे, तब तक कोई मर्डर होगा, कोई वो बचाएंगे। नीतीश जी इजाज अहमद आरजेडी से जुड़ गए, जल्दी प्लीज। नहीं आने दिया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि कानून अपना काम करेगा। कानून के दबाव में, उसके कौन सा कानून? दबाव में अरे कोई नहीं उसको आ आप सकता। कानून मंत्री बना दिए, किस कानून को हिम्मत है? उसको आप कानून मंत्री बना दिए जो फरारी है, किस कानून की हिम्मत है कि उस पर उंगली डाले? बताइए आप, क्यों बनाया आपने? मुझे बताइए, क्या वो कन्विक्टेड है? क्या कन्विक्टेड है? कन्विक्टेड नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है वो। नहीं, एक बात बताइए, मैंने तो आपको उदाहरण दिया, कन्विक्टेड नहीं है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जब पुलिस को ठेंगा दिखा करके, देखिए कैसे मानते हैं आप? एमएलसी जो होगा वो छोटा बच्चा है क्या? वो मैं आपको उदाहरण दिया कि कानून को ठेंगा दिखा करके, पुलिस को ठेंगा दिखा करके कैसे आनंद मोहन अपने घर जाते हैं। अब उनके बारे में मालूम नहीं है आपको, डीएम मर्डर केस में सजा याफ्ता है। तो ये कानून जो है आपका, एक कानून मंत्री उसको बना रहे हैं। हंसी तो इस बात की आती है, ताजुब इस बात में हंसने की बात नहीं है, बहुत दुखद है। इसमें हंसने की बात नहीं है, दुखद है। जनता के बारे में सोचिए, जनता को मैसेज किया जाएगा उसके बारे में सोचिए। ये कन्विक्टेड नहीं है। आप लोग जिस तरह से जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी राजनीति पर सीरियस क्वेश्चंस हैं। कभी सवाल पैदा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, आप सुशासन देंगे, आप सुशासन देंगे किससे? सुशासन देंगे, लेकिन किससे? कानून का राज है, कानून का राज है, इसीलिए आपने कानून मंत्रालय उनको दे दिया। कानून का राज है, इसीलिए कानून मंत्रालय दिया है। इजाज अहमद है आरजेडी से, इजाज अहमद। हर कोई तो यही कह रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की चॉइस थे। आपका जवाब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बेरोजगार हो चुके हैं और वो रोजगार की तलाश में हैं और हर दिन अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अपना जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार में जब रहते हुए इन्होंने लॉ ब्रेक किया था, और डिप्टी सीएम उस समय की थी रेणु देवी जी, उनके भाई ने किस तरह का तांडव किया था ये सभी लोगों को पता है। शायद उस मामले को इन लोगों को याद नहीं होगा और उन लोगों की चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अपना बात, अपनी ऐब दिखाई नहीं देती है। और इस तरह का आपने देखा होगा 15 अगस्त को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए,
महिला गौरव बढ़ाने के लिए महिलाओं का अपमान नहीं होने देंगे, और महिलाओं का अपमान नहीं होने देने के लिए उन्होंने प्रण किया, संकल्प लिया। लेकिन अफसोस की बात है कि 4 घंटे बाद ही उनके गृह जिला गुजरात में उस संकल्प की हवा निकल गई, और गुजरात सरकार ने सर आप बिहार की बात जिस कर तरह लेते से हैं, वहां पर थोड़ी देर बिहार की बात कर लेते पॉलिसी हैं। के तहत सुन लीजिए नहीं, ना नहीं, मैं सुन रही हूं अदिति आपकी जी, बात। अदिति जी, मैं पूरे आपकी देश बात का बहुत देर मामला से है। सुन रही हूं और बहुत भारतीय देर से जनता अलग आप पार्टी बात कर रहे हैं, बहुत कानून देर से की सुन बात, रही हूं। आप मुझे ये बिहार भारतीय के बारे जनता में तो बता पार्टी कानून दीजिए। की बात करती है। अरे कार्तिक जी के बारे में भी बताइए जरा, कार्तिक कुमार के बारे में मैं आपसे बात कर, आप मेरे ऊपर बोलेंगे सर तो क्लैरिटी के साथ बात नहीं हो पाएगी। सब मैं बताऊंगा। तो भाषण के लिए नहीं है सर ये मंच, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। रामेश्वर चौरसिया जी जब बोलते हैं तो आप धैर्य रखती हैं। मैं मुझे ये इस तरह के आरोप मुझ पर मत लगाइएगा, मुझ पर मत लगाइएगा। आरोप आपके आरोपों के लिए ये मंच नहीं है। आप मॉडरेटर से लड़ने आए हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपको मुद्दे पर लाना मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरी अकाउंटेबिलिटी व्यूअर के लिए, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। चिल्लाइए, आप इनका ऑडियो डाउन कीजिए, बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी इनका ऑडियो डाउन कीजिए। ये भाषण का मंच नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए एजाज अहमद, और अगली बार बात कीजिएगा तो तार्किक तौर पर बात कीजिएगा मुझसे। आरोप लगाने के लिए, अगर आप मॉडरेटर पर और चैनल पर आरोप लगाने के लिए आए हैं तो फिर आप सही प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, और आज इसमें आपकी राजनीतिक कंगाली साफ तौर पर देखी जा सकती है, और देखिए आज दर्शकों ने बहुत अच्छे से देखिए। ज्ञान रंजन जी, आपकी क्या राय है? आप भी तो लाए हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, बस सिंपल सा एक बात कहना चाहता हूं मैं। जिस तरह से ये कहानी अचानक आई, और ये तो उन्होंने अपने जो इलेक्शन जब लड़ा था हलफनामे में भी दिया था, तो ये तो पहले एक लाइन क्लियर है कि उन्होंने छुपाया नहीं। अब ये बात आती है कि उन्हें भगोड़ा कहना, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि दानापुर कोर्ट ने ही उन्हें 1 सितंबर तक का गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया है। अब आइए तीसरे मुद्दे, जब उन्होंने हलफनामा दे दिया है, ये पब्लिक डोमेन में ये इश्यूज डाला हुआ इंफॉर्मेशन, तो ये कहीं से भी ये आप नहीं कह सकते हैं कि जानबूझ के बीजेपी हम लोगों पे चार्ज कर रही है कि हम लोग इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। ये गलत है, बीजेपी का एक तथ्य गलत है। मैं इस परसेप्शन को मैं कुछ अपने तरीके से रखना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं कि इसे बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आई है संज्ञान में, तो मैं आपको इतना भरोसा दिलाऊंगा आदित्य जी, कि इस पे जिस तरह से हम लोग मंथन कर रहे हैं, और स्टैंड ये है कि अगर ये टेंटेड हैं या कोर्ट इसे कहेगी, जरूर इन पे बहुत जल्द से जल्द बिहार के हित में एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ये जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका कॉमन मिनिमम एजेंडा था कि विकास की जो डेवलपमेंट आपने इतना अगर लगाया है सर, आप नहीं जानते हैं क्या उन पर किस तरह के आरोप हैं? नहीं, बिल्कुल मैं जानता हूँ मैडम। नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर में चल रहे हैं सर। तो मैं, अच्छा मैडम, मैं क्या कोर्ट हूँ? क्या मैं जुडिक्शन दे सकता हूँ? मैं आपको जजमेंट की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो जजमेंट की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं जजमेंट की बात ही नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, जिस पर ये आरोप है, क्या उसको सुशासन बाबू के कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए? आप लाए हैं, आपको इस पर आपत्ति है या नहीं है? आप दोनों बातें यहाँ पर कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा, अगर वैसा होगा, भाई बताइए आपका इस पर क्या स्टैंड है? वो मंत्री होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? सिंपल सा सवाल है, उसका सीधा जवाब है। अदिति जी, दिक्कत क्या है ना कि मैं आपकी ही बातों का जवाब दिया। मैंने आपको क्या कहा कि ये पब्लिक डोमेन में है, और ये बातें जब संज्ञान में आई है तो एक्शन तुरंत लिया जाएगा। मैं पब्लिक डोमेन में है, और जब संज्ञान में आई है, आप किसी को मंत्री बना रहे हैं, आप उसके बारे में होमवर्क नहीं करते हैं? नहीं, देखिए अदिति जी, बहुत सिंपल सा एक ये है कि अगर इस तरह से आप बोल रही हैं कि नहीं करते हैं, तो ये गलत है। सबको इन्फॉर्मेशन है, अगर ये चूक हुई है तो उसका एक्शन लिया जाएगा। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, क्या नहीं करते हैं आप? मैं बोल नहीं रही हूँ, दोनों में अंतर है। मैं तो बोला मैंने अदिति जी कि जब ये आ गया है संज्ञान में तो इस चीज को करेंगे, और कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। मैं आपसे कह रही हूँ, कोई चेक नहीं करते आप? मिनिस्टर बनाने से पहले यहाँ तो कितनी नौकरियां जब दी जाती हैं तो पहले चेक किया जाता है, और यहाँ हम एक मंत्री की बात कर रहे हैं, यहाँ मंत्री की बात कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हो गया, अब ये संज्ञान में आया है, अब ये देखा जाएगा। अदिति जी, मैं इसका जवाब दे दूं एक लाइन में। देखिए, बहुत सिंपल सा चीज है, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि प्रोसेस है तो होनी चाहिए। जब एक छोटी सी चीज की प्रोसेस है तो इसका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये चूक हुई है तो कुछ दिनों की बात है, आपके सामने इसका रिजल्ट आएगा, और मैं